नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछली क्लासेस में आपको प्रीपोजिशन टॉपिक कराता आ रहा हूं और पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने आपके लिए आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग कराया था। मैं आशा करूंगा कि वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और यदि उस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो अपना आंसर मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग कराने जा रहा हूं। समझो दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे दो वर्ड्स हैं बिसाइड और बिसाइड्स। दोनों में हमसे बहुत ज़्यादा गलती होती है। जब एग्जाम के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां पर हमें एक सेंटेंस दिया हुआ होता है और ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान दिया हुआ होता है और ऑप्शन में हमें बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग दिया हुआ होता है या बिसाइड्स दो शब्द दिए हुए होते हैं, तो उनमें हमें अंतर कर पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और हम बिसाइड्स जहां यूज होगा वहां बिसाइड्स कर देते हैं और जहां बिसाइड यूज होगा वहां पर बिसाइड्स यूज कर देते हैं। इसलिए हमें इन दोनों प्रीपोजिशन का प्रयोग आना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए बिसाइड और बिसाइड्स के प्रयोग में जो अंतर है, इनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है, आदि चीजों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो हेडिंग या टाइटल लिखा हुआ है वो बिसाइड और बिसाइड्स का है। इन दोनों के बीच क्या क्या इसके नियम हैं, क्या क्या दोनों में अंतर है, उन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पहले हम लेते हैं बिसाइड को। किसको लेते हैं? बिसाइड को। तो बिसाइड का जो अर्थ होता है वो के बगल में होता है, यह ध्यान रखना है दोस्तों। बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। पहले दोनों ही इन शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी है। बिसाइड के बगल में, बिसाइड्स के अतिरिक्त। मान के चलो मैं कहीं मंदिर गया अपनी मां के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने अंकल के साथ, तो मंदिर गया, चर्च गया, मस्जिद गया या कहीं स्टेशन पर गया, तो वहां पर हम दोनों गए। तो वो मेरे अंकल जी एक सीट पर जाकर बैठ गए और मैं भी उनके बगल में जाके बैठ गया। तो बगल में बैठने के लिए बिसाइड का प्रयोग करते हैं, ना कि बिसाइड्स का। अब बिसाइड्स का समझो कि बिसाइड्स का क्या अंतर होता है। इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त होना। जैसे कि मेरे पास एक टोकरी थी, एक थाली थी, उसमें रोटी के अलावा, रोटी के अतिरिक्त उसमें सलाद भी रखी हुई थी, सब्जी भी रखी हुई थी और विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन थे स्वादिष्ट वो भी रखे हुए थे। तो उस जगह रोटी के अतिरिक्त अन्य सामग्रियां रखी हुई थी, तो उसके अतिरिक्त या उसके अर्थ में हम वहां पर बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई एक टोकरी है, टोकरी में आम भी रखे हुए हैं, केला भी रखे हुए हैं। इन दोनों के अलावा के अतिरिक्त उस टोकरी में अंगूर भी रखे हुए थे, तो उस दोनों के अतिरिक्त के अर्थ में हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है बिसाइड का देखें, गो जाओ एंड सिट, बैठ जाओ। कहां पर? योर मदर। तो जाओ और अपनी मां के बगल में यानी उसकी बगल में बैठ जाओ। तो उस स्थिति में हमें बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, ना कि बिसाइड्स का। तो ये अर्थ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आना है कि यहां पर बिसाइड्स का प्रयोग नहीं आएगा, बिसाइड का आएगा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे बिसाइड का। द चाइल्ड वाज सिटिंग, सिटिंग बैठने का अर्थ दे रहा है। यहां पर कहां बैठ रहा था? हर आंट यानी अपनी चाची के बगल में बैठ रहा था। तो के बगल के अर्थ में यहां पर हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करूंगा दोस्तों कि बिसाइड का यूज आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। आपने यदि इस वीडियो को पूरा देख लिया तो पूरा दोनों का जो अंतर है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बिसाइड्स की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां बिसाइड में एस नहीं लगा हुआ है, यहां पर एस लगा हुआ है, यही गलतियां होती हैं। तो यदि एस लगा होता है तो इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अलावा।
तो एग्जाम्पल देखेंगे, ब्लैंक्स इंग्लिश यानी रिक्त स्थान इंग्लिश, आई नो उर्दू एंड हिंदी। उसने कहा कि मैं इंग्लिश के अतिरिक्त, मुझे इंग्लिश तो आती ही है, लेकिन इस इंग्लिश के अतिरिक्त हिंदी और उर्दू का भी ज्ञान है। उसने कहा मुझे इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश के अलावा के अतिरिक्त उर्दू और हिंदी का भी ज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, यू विल गेट अलाउंस। अलाउंस माने होता है भत्ता। क्या होता है? भत्ता। यू विल गेट अलाउंस ब्लैंक योर पे। पे माने भुगतान या पैसा, मजदूरी, कुछ भी कह सकते हैं, भुगतान। तो उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे भुगतान के अतिरिक्त, के अलावा क्या मिलेगा? भत्ता भी मिलेगा। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? बिसाइड्स लगाएंगे, ना कि बिसाइड। ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ये बिसाइड गलत है और बिसाइड्स सही है। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, या फिर किसी भी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो आपको उन प्रश्नों में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो पहला प्रश्न है, मान के चलो किसी एग्जाम के अंतर्गत ये प्रश्न आता है तो आपको अच्छी तरीके से सोचकर उसमें जवाब देना चाहिए। शीला ऑलवेज सिट्स। सिट्स का मतलब क्या होता है? बैठना। के अतिरिक्त नहीं है यहां पर, बल्कि क्या है? बैठना। कहां बैठती है? हर फ्रेंड, अपनी दोस्त के बगल में बैठती है, यानी शीला अपने दोस्त के बगल में बैठती है। तो इस अर्थ में हम बिसाइड्स का यूज ना करके बिसाइड का यूज करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि मी ब्लैंक रिंग मी 4 persons देयर। इसका मतलब क्या है कि 4 व्यक्ति वहां थे मेरे अतिरिक्त, यानी मैं तो था लेकिन 4 व्यक्ति और अतिरिक्त थे, यानी 5 लोग थे, मैं भी था, मेरे अतिरिक्त 4 लोग थे, बगल में नहीं, के अतिरिक्त। तो टोटल संख्या हो गई 5। तो इस स्थिति में हमें बिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा, देयर वर एप्पल्स, सेब, इन द बास्केट, टोकरी में, बनाना, यानी टोकरी में बिसाइड्स, यानी बनाना के अलावा, यानी सेब के अलावा केले भी रखे हुए थे। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना। वैसे बिसाइड भी यूज कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि सेब केले के बगल में रखे हुए थे। अर्थ यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यदि आप कहना चाहते हैं कि उस टोकरी में केले के अलावा तो बिसाइड्स, के बगल में तो बिसाइड, दोनों भी यूज हो सकता है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा अर्थ पे आपको ध्यान देना होगा। तो यहां पर बिसाइड भी यूज हो सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, महेश सेट सुरेश इन द क्रिकेट स्टेडियम, यानी महेश सुरेश के बगल में क्रिकेट स्टेडियम में बैठा हुआ था। यहां पर सीधा अर्थ है, यहां पर सीधा अर्थ है, तो यहां पर बिसाइड का ही प्रयोग होगा, ना कि बिसाइड्स का। तो मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी और उनको, यानी जो एक्सरसाइज आएंगी, जो एरर आएंगी, उनको समझाने में आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मैं आशा करूंगा आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो के द्वारा अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।